नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए। ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ और सिक्योरिटी की एक गाइड है। इस स्लाइड में हम 4 मेन रीजंस देखेंगे: इन्फ्लेशन को बीट करना, वेल्थ बढ़ाना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करना और अपने गोल्स को अचीव करना। अब हम कंपाउंड ग्रोथ की शक्ति के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड ग्रोथ तब होता है जब आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को रीइन्वेस्ट किया जाता है, जिससे टाइम के साथ एडिशनल रिटर्न्स जनरेट होते हैं। इससे एक एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इफेक्ट क्रिएट होता है, जो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को सिग्निफिकेंटली मल्टीप्लाई कर सकता है। यहां एक एग्जाम्पल है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में वो लगभग 16,000 रुपए हो जाते हैं। 10 साल में वो 26,000 रुपए हो जाते हैं। 15 साल में वो 43,000 रुपए हो जाते हैं और 20 साल में वो 67,000 रुपए हो जाते हैं। इन्फ्लेशन टाइम के साथ आपके पैसे की परचेजिंग पावर को कम करता है। इन्वेस्टिंग आपके पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करता है। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से एनुअल इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3 से 4% होता है। इसका मतलब है कि ये 5 से 6% इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वैल्यू लूज करता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 8 से 12% पोटेंशियल एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो टाइम के साथ इन्फ्लेशन को आउटपेस करता है। 1,00,000 रुपए आज सेविंग्स अकाउंट में 10 साल बाद 55,000 रुपए की परचेजिंग पावर के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 1,00,000 रुपए आज 10 साल बाद 2,00,000 रुपए से ज्यादा की परचेजिंग पावर के बराबर होगा। इन्वेस्टिंग आपको इंपॉर्टेंट लाइफ माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए वेल्थ बनाने में मदद करता है। कुछ कॉमन फाइनेंशियल गोल्स में शामिल हैं: होम ओनरशिप, एजुकेशन फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग और लाइफस्टाइल गोल्स। इन्वेस्टिंग से आप अपने ड्रीम होम के डाउन पेमेंट के लिए एक कॉर्पस बना सकते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने गोल्डन ईयर्स में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ट्रेवल ड्रीम्स, हॉबीज और अदर लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस को फंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग अर्ली आपके पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम देता है। यहां एक एग्जाम्पल है। अगर आप 12% एनुअल रिटर्न पर 10,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 25 साल की एज में स्टार्ट करने पर आप 35 ईयर्स में टोटल 42 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपका फाइनल कॉर्पस 3.5 करोड़ रुपए होगा। अगर आप 35 साल की एज में स्टार्ट करते हैं, तो आप 25 ईयर्स में टोटल 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपका फाइनल कॉर्पस 1.2 करोड़ रुपए होगा। और अगर आप 45 साल की एज में स्टार्ट करते हैं, तो आप 15 साल में टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपका फाइनल कॉर्पस 40 लाख रुपए होगा। इंडिया में पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम और रियल एस्टेट शामिल हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड शामिल हैं, जो कंपनीज में ओनरशिप और हाई ग्रोथ की पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। फिक्स्ड इनकम में फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डेब्ट म्यूचुअल फंड शामिल हैं, जो स्टैडी और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट शामिल है, जो लॉन्ग टर्म में रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स आपको वेल्थ बनाते हुए अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। कुछ कॉमन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ईएलएसएस फंड्स, एनपीएस, होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट स्कीम है। आप सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए का एडिशनल टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। होम लोन के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत और इंटरेस्ट पर सेक्शन 24B के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने और अपने फैमिली के लिए
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसको समराइज करते हैं। इन्वेस्टिंग इन्फ्लेशन को बीट करने और आपके पैसे की परचेजिंग पावर को प्रिजर्व करने में मदद करता है। कंपाउंड ग्रोथ टाइम के साथ आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है, स्पेशली जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स जैसे होम ओनरशिप, एजुकेशन और रिटायरमेंट को अचीव करने में मदद करते हैं, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स वेल्थ बनाते हुए सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम आज है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें, स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।